नमस्कार, आप देख रहे हैं पिनाक न्यूज़। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों संवर रही है। यहाँ कुछ जगहों पर भगवान की फाइबर से बनी विशाल मूर्तियाँ भी लगाई गई है। देखकर लगता ही नहीं कि ये खूबसूरत मूर्तियाँ फाइबर से बनी हैं। जगह जगह लगने वाली इन मूर्तियों को पश्चिम बंगाल में आकर दिया जा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के तत्पुकुर स्थित चालतोबड़िया लोकनाथपाली से लेकर दीघा चेकपोस्ट क्षेत्र के फाइबर में इन खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण होता है। तत्पुकुर की सीमा में प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों ओर फाइबर की मूर्तियों की 70-80 वर्कशॉप दिखने लगती है। सभी में लगातार काम चलता रहता है। कारीगर बताते हैं कि बीते 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पर पिछले 5-6 साल में फाइबर मूर्तियों की बढ़ती मांग के चलते ट्रेंड बदल गया है। तत्पुकुर की इन मूर्तियों की सप्लाई विभिन्न राज्यों के अलावा विदेश में भी हो रही है। फाइबर से बनी मूर्तियाँ टिकाऊ होती है। इन मूर्तियों पर मौसम का असर नहीं होता। हालांकि मिट्टी की मूर्तियों की तुलना में ये 3 गुना महंगी होती हैं। मूर्तिकार अलाउद्दीन कहते हैं, आमतौर पर हर महीने की 10-15 मूर्तियों के ऑर्डर मिलते हैं। इन दिनों सीजन से डिमांड बढ़ गई है, इसलिए रात भर काम चलता है। हमारे यहाँ 10-12 कारीगर काम करते हैं। इसमें 2 आर्टिस्ट हैं जो आर्ट्स कॉलेज से ट्रेंड हैं। हाल ही में अयोध्या में श्री राम की मूर्तियाँ भेजी थी, अब शिवजी की मूर्ति राजस्थान भेजी जाएगी। हमें विशिष्ट व्यक्तियों की मूर्तियों के ऑर्डर भी मिलते हैं। पहली बार दुबई से ऑर्डर मूर्ति कारोबार से जुड़े मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया, दूसरे राज्यों से अधिकतर भगवान की मूर्तियों की डिमांड रहती है। हम यूपी, राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली के अलावा अमेरिका, दुबई और दक्षिण अफ्रीका तक सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर ऑर्डर ऑनलाइन मिलते हैं। विदेश से पार्क के सजाने के आइटम जैसे पड़ी, बच्चों के झूले, फाउंटेन, पक्षी के अलावा ऊँट, बाघ आदि जानवर की डिमांड आती है। इस साल पहली बार दुबई से दुर्गा प्रतिमा की ऑर्डर मिले। करीब 10 फुट की फाइबर की दुर्गा प्रतिमा को हाल में दुबई भेजा है। आज कश्मीर को वो हाथ भी संवार रहे हैं जिन्होंने कभी गुमराह होकर पत्थर उठा लिए थे। वजाहत फारूक भट्ट की कहानी भी कुछ ऐसी है। वे सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ के जरिए घाटी के युवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की मिशन मोड में हैं। युवाओं के बीच वर्कशॉप कर रहे हैं, उन्हें ड्रग्स और गुमराह नहीं होने के लिए सचेत कर रहे हैं। अब तक घाटी में करीब 180 प्रोग्राम कर चुके हैं। करीब 30,000 युवा से संवाद कर चुके हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे घाटी में पहले किसी ने नहीं किया। 27 साल के भट्ट और उनकी टीम 6-7 हज़ार कब्र की ट्रेसिंग कर रही है, जिन्हें लेकर आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि सेना ने निर्दोष कश्मीरियों की जान ली। वजाहत कहते हैं कि हम हर कब्र और उनके परिवारों को ट्रेस कर रहे हैं। इनमें तमाम कब्र पाकिस्तान से आए आतंकियों की है। हमने उनके घर वालों से भी संपर्क किया है और उन्हें उनके बेटे की कब्र दिखाई। वे बच्चे की कब्र देखकर भावुक हो जाते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का संतोष होता है कि आतंकी होने के बावजूद भारत ने उनके बेटे की ज़मीन दी। ज़्यादातर ट्रेस हुई कब्रें उन्हीं की है जिन्होंने सेना के खिलाफ हथियार उठाए। वजाहत 2010 से लेकर 2016 के बीच पत्थरबाजी की तमाम घटनाओं में शामिल रहे। वे कहते हैं, बारामूला के गांव सीरी का हूँ। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी का शीशा तोड़ने की घटना ने हीरो बना दिया। एक बार स्कूल में एसएसपी इम्तियाज़ हुसैन मिले और उन्होंने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा कि लोग मुश्किल वक्त फेस नहीं कर पाते हैं और चांद दे देते हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं का सामना करते हुए जीना सबसे मुश्किल काम है। इस छोटी सी नज़ीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद उन्होंने गांव के युवाओं के साथ
संवाद किया तो गलती का एहसास हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पिनाक न्यूज़। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की दूसरी पाली के बाद केंद्रों से परीक्षार्थियों के निकलने और प्रमुख सड़कों पर कांवड़िया पथ पर वाहनों की नो एंट्री के कारण रविवार की शाम पूरा शहर जाम की गिरफ्त में फंसा गया। स्थिति ऐसी थी कि करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में राहगीरों को 1 घंटे तक गालियों की खाक छीननी पड़ी। जाम का तामझाम ऐसा था कि गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। यह सिलसिला शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बाद तक जारी रहा। प्रशासन की ओर से एक दिन पहले हर प्रमुख चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाने के अधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति का दावा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तैनातियां नाकिफ साबित हुई। जवानों की मौजूदगी के बाद भी गाड़ियां जाम में फंसती रही। दरअसल रामदयालु गुमटी से आरडीएस कॉलेज की तरफ आने वाली सड़क कांवड़िया मार्ग होने के कारण इसमें वाहनों की एंट्री रोकी गई थी। सबसे अधिक परेशानी अघोरिया बाजार, नीम चौक, सतपुड़ा गुमटी, मिठनपुरा चौक की तरफ से जाने वाली सड़कों में हुई। जाम में फंसने वाले राहगीर शुभम ने बताया कि आमगोला से एंट्री नहीं मिलने पर वह नीम चौक पहुंचा तो वहां भी लंबा जाम था। किसी तरह निकलते हुए जब वह सतपुड़ा गुमटी पहुंचा तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के गुजरने के कारण वहां भी वाहनों की लंबी कतारें थी। इसके बाद मिठनपुरा चौक से लेकर एमडी कॉलेज वाली सड़क के दोनों ओर जाम से निकलना मुश्किल हो गया था। इधर शहर के कलमबाग चौक, मोती झील वाली सड़क, स्टेशन रोड, सरैयागंज टावर समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर भी यह नज़ारा दिखा। जाम में परीक्षार्थी और परिजन भी फंसे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज स्थित पोखर में रविवार की दोपहर एक 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव पोखर से निकाला, हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पहचान होने तक शव एसकेएमसीएच शवगृह में रहेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे बालक नहाने के क्रम में डूबने लगा। जब तक लोग उससे बचाने पोखर में कूदे तब तक वह गहरे पानी में डूब गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बालक युवकों ने उसे पोखर से निकाला। बालक ने उल्टी की, लेकिन उसकी सांसें टूट गई। पुलिस ने किया बल प्रयोग। महिला कांवड़िया फुलवतिया देवी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला। पुलिस सिर्फ लाठी चला रही थी। प्रशासन ने समय रहते पहल की होती तो बच्चे की जान बच सकती थी। 2 साल पहले 3 बच्चों की इसी पोखर में डूबकर मौत हो गई थी। प्रशासन ने पोखर को खिरवा दिया होता तो हादसा नहीं होता। उसके मुताबिक पुलिस लाठीचार्ज के कारण भगदड़ की स्थिति हो गई। इसके कई कांवड़िया चोटिल हो गए। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट दिलीप प्रसाद ने बताया कि एक बच्चा के डूबने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने उसे निकाला। राज्य के स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों से 1256 शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी सूचना के फिर गायब पाए गए हैं। इन शिक्षक कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी संबंध डिग्री कॉलेजों से है। इसका खुलासा सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग को शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भेजी जा रही उपस्थिति रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को गुरुवार की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट पर गौर करें तो उस दिन राज्य के सरकारी स्कूलों से 229 शिक्षक बिना किसी सूचना के गायब पाए गए, जबकि ऐसे शिक्षकों की संख्या कॉलेजों में 459 रही। सरकारी स्कूलों से 229 शिक्षकों के साथ ही
प्रखंड शिक्षक कार्यालय के 6 कर्मचारी बिना किसी सूचना के फिर फरार पाए गए हैं। इन सभी 235 शिक्षक कर्मचारियों के बिना सूचना फरारी वाले दिन के वेतन बंद किए गए हैं। दूसरी ओर उसी दिन राज्य के यूनिवर्सिटी कॉलेजों से 1121 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी बिना किसी सूचना के गायब पाए गए हैं। बिना सूचना गायब पाए गए प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के उस दिन वेतन बंद किए गए हैं। कांवड़िया पथ पर खुले दुकानों में बिक रही खाद्य सामग्री की रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जांच की गई। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुदामा चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने रविवार को 20 दुकानों और 8 सेवा शिविरों में खाद्य सामग्री की जांच की और यहां से 42 सामान का सैंपल लिया। मौके पर मोबाइल लैब में सैंपल की जांच की गई, जिसमें 14 सैंपल में मिलावट पाई गई। इसमें 3 दुकानों के लिए लाल मिर्च पाउडर, पनीर और धनिया मसाला पाउडर शामिल है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिस दुकान से लिए सैंपल में मिलावट पाई गई है, उससे यह पूछा गया कि वे इन सामान को कहां से खरीद कर लाए हैं। उस दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि तत्काल इन सामान के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। सेवा शिविरों और दुकानों में उपयोग किए जा रही खाद्य सामग्री के उपयोग से संबंधित SSFI की मानक के अनुसार बिक्री करने के लिए जागरूक किया गया। राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी 24 से 26 अगस्त तक प्रस्तावित लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग और अभ्यर्थियों की मांग पर नेगेटिव मार्किंग को इस चरण के लिए खत्म कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग प्रभावी होने की सूचना दर्ज है, जिसे अभ्यर्थी नज़रअंदाज करेंगे। परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 से 26 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 2 चरणों में जारी हो सकता है। DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक के पदों पर BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्राथमिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिहार सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम एक साथ जारी होगा। औपबंधिक परिणाम जारी होने के बाद कागजात की जांच होगी। BEd अंतिम वर्ष की परीक्षा और CTET में शामिल विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इन्हें जांच की तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित का रिजल्ट प्रभावित होगा। चारा घोटाला मामले में दोषी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए लंबित याचिकाओं को जल्द सुनवाई पर लगाने का अनुरोध किया है। चारा घोटाला मामले में लालू को झारखंड की अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल 2021 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से निकालने के मामले में लालू को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह सजा की आधी जेल काट चुके हैं। लालू प्रसाद दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े धोखाधड़ी के 4 मामलों में जमानत पर हैं। CBI ने उनको जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाईकोर्ट से लालू की जमानत रद्द करने की मांग की है। तो सावन की चौथी सोमवारी पर धूप की तपिश के साथ पुरुषोत्तम मास अधिक मास का भी असर दिखाई दे रहा है।
बावजूद रविवार को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए काफ़ी संख्या में ही कांवड़िया आए। शुक्रवार को पहलेजा घाट से जल लेकर कांवड़िया निकले। कुछ कांवड़िया तेज धूप में तो कुछ रात में ही निकले। करीब 500 डाक बम के साथ बाइक बम की संख्या भी अधिक दिखाई दी। रविवार की रात से ही बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक शुरू हो गया। कांवड़ियों की संख्या कम रहने पर श्रद्धालु रविवार को सुबह से ही बाबा गरीबनाथ का दर्शन गर्भगृह में कर सके। वहीं शाम जब कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी तो रात करीब 8 बजे अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि इस वर्ष 2 माह के सावन में 8 सोमवारी होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए कांवड़ियों की संख्या काफ़ी कम रही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए पिनाक न्यूज़। धन्यवाद।